हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जहां बच्चों हम लोगों का 11th क्लास में अभी तक सिलेबस के बारे में जाने थे, बट आपको हमने बताया था कि सिलेबस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए मैथ के लिए, क्योंकि मैथ्स जो है अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है, तो निश्चित तौर पर बेसिक कंसेप्ट रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज मैं आपको बेसिक, जी हाँ, कुछ ज़रूरत जो अस्त्र हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेसिक रूप में। सबसे पहले आपको पता है कि ज्यादातर बेसिक में अलजबरा, जी हां, अलजबरा ज्यादा यूज होता है बच्चों। जिस पार्ट में जाओ, मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट में जाएंगे तो अलजबरा का ज्यादा यूज होता है। तो निश्चित तौर पर अलजबरा में क्या यूज होता है भाई? तो जी हां बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अलजबरिक फार्मूला का रिवीजन करवाना चाहता हूं। अलजबरिक फार्मूला, जी हां, अर्थात बीजगणित में जो आपने सूत्र का इस्तेमाल किया होगा, है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसके बारे में रिवाइज करवाऊंगा। जी हाँ बच्चों, तो आइए सबसे पहले आपको याद होगा अलजेब्रिक फार्मूला में आप a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, आप लोग भी बताएंगे बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है, क्या होता है? इसको तो आपने बचपन से पढ़ा होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, ये हुआ एक्सपेंशन। जी हाँ बच्चों, ये हुआ एक्सपेंशन मतलब विस्तार। अर्थात a प्लस बी होल स्क्वायर को आप अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, अब बताइए सेकेंड इसका क्या फॉर्म होता है? जी हाँ बच्चों, एक और फॉर्म होता है ना, लेकिन वह फॉर्म मैक्सिमम बच्चों के मेमोरी में नहीं रहता है, ये ज्यादा यूज होता है इसलिए ये मेमोरी में रहता है बच्चों, है ना। लेकिन वो भी फॉर्म आपको मेमोरी में रखना है क्योंकि वो भी यूनिक प्रॉब्लम में इस्तेमाल होता है बच्चों। देखिए ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, या इसी चीज को आप a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, जी हां, प्लस 4ab इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कहीं जरूरत पड़ी कि a प्लस बी होल स्क्वायर को माइनस में ट्रांसफर करने की, तो आप इस फॉर्म में जा सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। जी हाँ बच्चों, उसके बाद फिर आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। जी हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा, ये आपका जो ऊपर वाला है इसमें प्लस है और नीचे वाला क्या है? माइनस है। तो प्लस जो है, एक्सपेंशन जो किया आपने, टोटल क्या रिजल्ट देखा आपने? प्लस देखा। बट माइनस वाले में देखिए, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाले में क्या रिजल्ट है? तो फर्स्ट मेंबर प्लस है, सेकेंड मेंबर माइनस है, थर्ड मेंबर प्लस है। मतलब प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या समझ में आ रही है? बताइए क्या समझ में आ रही है? तो साइन बच्चों अल्टरनेट हो जाता है। अल्टरनेट माने एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, है ना, इस तरह से होता है बच्चों। जी हाँ, ये ट्रिक है मेमोरी में रखने के लिए। दूसरी बात, अब चलिए हम लोग इसका भी दूसरा फॉर्म देखें, सेकेंड फॉर्म, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब बताइए a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर प्लस में बदलना हो तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। जी हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका मतलब माइनस को अगर प्लस में चेंज करना हो तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। और क्या रिजल्ट है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। साथ साथ इस दोनों में डिफरेंस देखिए, अगर स्क्वायर के अंदर माइनस है तो बाहर क्या हुआ? प्लस। और यहां देखिए स्क्वायर के अंदर प्लस है तो बाहर क्या हो गया? माइनस, है ना। कंसंट्रेट होके देख रहे हैं बच्चों? जी हाँ, ध्यान पूर्वक देखना होगा। और यही मैथमेटिक्स में साइन का डिफरेंस होता है, थोड़ा सा साइन मिस किए कि आपका पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। जी हाँ,
आइए इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल बार बार यूज किए होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कर सकते हैं बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हम लोगों का, ये एक तरह से फैक्टर हुआ, जहाँ गुणनखंड हुआ, क्योंकि दो फैक्टर के बीच मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा गौर कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर 2ab को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab को लेफ्ट साइड ले आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और दूसरा जी हाँ एक और हो सकता है, यहाँ देखिए माइनस वाले में भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब बताइए इसको अगर लेफ्ट ले आइएगा तो क्या होगा, बताइए ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो जी हाँ बच्चों ये टोटल स्क्वायर वाले का रिजल्ट है बच्चों, अर्थात ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ आपने भी पढ़ा होगा, बट इसका इस्तेमाल हम लोग हर जगह, जहाँ अर्थात कहने का सेंस है कि जो आपने 10th में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि उसका इस्तेमाल नहीं है, उसका भी इस्तेमाल है, बट आगे भी आपको नॉलेज देंगे बच्चों, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जहाँ नोट कर लिए होंगे तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर वाले का तो रिजल्ट देख लिए। अब देखिए हम आपको क्यूब वाला रिजल्ट दिखाते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी होल क्यूब, ध्यान देना है। देखिए ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जी हाँ ये सीरियल वाइज लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए a पर 3 पावर है, 3 के बाद क्या है 2 है, 2 के बाद क्या है 1 है, 1 के बाद क्या है 0 है, जी हाँ a का पावर इसमें है ना, b टर्म में a है ही नहीं, a नहीं है तो इसका मतलब क्या है 0 है, और जब 0 पावर होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1, है ना। अब देखिए b का पावर अर्थात a का पावर देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, 3 2 1 0, ठीक है। अब b का पावर देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या b है, नहीं है, b नहीं है, इसका मतलब b पर पावर क्या है 0 है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, 0 है तो इसका मतलब 0 काउंट करेंगे, 0 के बाद देखिए इसमें कितना पावर है 1, उसके बाद कितना पावर है 2, उसके बाद कितना पावर है 3, इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा a का पावर डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, अब b का पावर क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना। तो जी हाँ बच्चों इस तरह से अगर आप मेमोरी में रखेंगे तो बिल्कुल आपके मेमोरी में हमेशा रहेगा और आप बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा। आइए इसको दूसरे फॉर्म में, दूसरे कैटेगरी में ट्रांसफर करते हैं। अब ये बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लिखा और उसके बाद यहां देखिए 3 दोनों में है, कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर ए कॉमन है, ले सकते हैं, बी स्क्वायर बी ले सकते हैं। अब बताइए क्या रहा, इसमें a और इसमें आपका b, तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। तो ये दूसरा फॉर्म है, कभी इसका इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। अब आइए क्यूब में माइनस, जहाँ जब माइनस रहे तब हम क्यूब पावर को कैसे एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल आसान, यही चीज रहता है बच्चों। सिर्फ मैंने क्या समझाया था प्रीवियस फॉर्मूला में कि भाई साइन जो है अल्टरनेट हो जाता है, जी हाँ, जैसे फर्स्ट मेंबर है a क्यूब, सेकेंड मेंबर 3a स्क्वायर b, थर्ड मेंबर 3ab स्क्वायर, फोर्थ मेंबर b क्यूब, है ना। अब इसी में देखिए साइन, पहला प्लस, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, तीसरा क्या हो जाएगा प्लस, चौथा क्या हो जाएगा माइनस। तो जी हाँ ये रिजल्ट आपका तैयार हो गया। बोलिए कितना आसान होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab² माइनस b³ जी हाँ, इस तरह रिजल्ट आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं। बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है, टेक्निक से, जी हाँ टेक्निक से आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं। कितना रटिएगा भाई, कितना रटिएगा, जी हाँ रटने की कोई बात नहीं है ना। रटना पटना खत्म हो गया बच्चों, सिर्फ आप अपने मेमोरी को बिल्कुल ट्रिकदार बनाइए। अब देखिए a³ माइनस b³, ये देखिए इसको एक जगह कीजिए a³ माइनस b³, उसके बाद इसमें देखिए माइनस, दोनों में कॉमन लेते हैं, ठीक। उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद a लेंगे, b लेंगे, है ना, क्या रहेगा a माइनस b। देखिए क्या बन गया आपका, क्या बन गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। जी हाँ बच्चों, अर्थात a माइनस b होल क्यूब। कहीं आपको इसकी जरूरत होगी तो ये इस्तेमाल करें, इसकी जरूरत होगी तो ये इस्तेमाल करें, जी हाँ। और ट्रिक से, अगर ट्रिक से आपके मेमोरी में हो तो आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, है ना। इसके बाद आते हैं a³ प्लस b³। चलिए क्या ट्रिक बताए थे, a³ प्लस b³ आपको लिखना है। a³ प्लस b³, ध्यान दीजिएगा a³ प्लस b³, अगर ये पूरा मेंबर को लेफ्ट ले आते हैं, जी हाँ, अर्थात a प्लस b होल क्यूब तो लेफ्ट में है ही, और उसको इधर लाएंगे तो माइनस 3ab इंटू क्या होगा a प्लस b। अर्थात आपका क्या फॉर्मूला बन गया, क्या रिजल्ट हो गया a³ प्लस b³ का, बताइए a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। और जानिए इसका एक और फॉर्म है जो कि काफी यूज होता है, और उसको हम लोग फैक्टर फॉर्मूला कहते हैं, अर्थात गुणनखंड फॉर्मूला। जी हाँ, वो क्या है ध्यान दीजिएगा, a प्लस b इंटू, ध्यान देना है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। जी हाँ, अर्थात ये आप प्लस वाला लिख रहे हो तो यहां फैक्टर जो बनाओगे वो प्लस वाला बनाओगे, अर्थात a प्लस b। उसके बाद ये जो फॉर्म है, ये देखिए फर्स्ट मेंबर प्लस है, सेकंड मेंबर माइनस है, थर्ड मेंबर प्लस है। अब देखिए पावर भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, पावर है a का 2 1 0, है ना। अब b का क्या है 0 1 2, है ना। इसका मतलब a का पावर घट रहा है, b का पावर बढ़ रहा है ना। इस तरह से ये फैक्टर फॉर्मूला तैयार होता है। उसके बाद a³ माइनस b³, जी हाँ बच्चों a³ माइनस b³, ये बताइए a³ माइनस b³, अब आप खुद से बना सकते हो a³ माइनस b³। इसको लेफ्ट साइड भेजिए, क्या बनेगा a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। जी हाँ, इसका मतलब है माइनस वाले को लेफ्ट साइड भेज दिए तो क्या बन गया आपका प्लस, है ना। अब बताइए फैक्टर फॉर्मूला क्या बनाइएगा, बोलिए माइनस वाला लिख रहे हो तो फैक्टर तो माइनस वाला ही होगा ना, a माइनस b। उसके बाद यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए सब तो a² प्लस ab प्लस b²। जी हाँ, टोटल प्लस साइन हो जाता है, टोटल। जी हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए मिडिल टर्म में आपका माइनस है ना, और बाहर में प्लस है। इसका मतलब अगर बाहर प्लस रहेगा तो अंदर में मिड पॉइंट पे क्या माइनस देना है, और बाहर अगर माइनस है तो क्या देना है प्लस, और टोटल तो प्लस है ही। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से क्यूब का फॉर्मूला, जी हाँ क्यूब का फॉर्मूला, है ना, हम लोग तैयार किए बच्चों। जी हाँ, और इसका यूज हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में करेंगे बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए जो हैं नोट कर लिए होंगे, अब हम लोग, जी हाँ, ये तो सभी बाइनोमियल था क्योंकि इसमें दो मेंबर थे, एक a और दूसरा b। अब मैं बताऊंगा, जी हाँ, a प्लस b प्लस c, तीन मेंबर है ना, ट्राइनोमियल होल स्क्वायर। बताइए क्या करना चाहिए, कैसे एक्सपेंस करना चाहिए बच्चों, बताइए। a² प्लस b² प्लस c², है ना, a² प्लस b² प्लस c² और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, मतलब पेयर बनाए ab bc एंड ac। या इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c²
और अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जी हाँ, इस तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का रिजल्ट हुआ। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जी हाँ, ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका भी यूज हम लोग करते हैं। जी हाँ, इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी। जी हाँ, 3 मेंबर है, 3 मेंबर का इस्तेमाल हुआ है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब ये तीनों प्लस में फैक्टर बना, है ना। उसके बाद स्क्वायर टर्म आया और साथ साथ पेयर बना, ए बी बी सी एंड सी ए, या ए सी कह सकते हैं। जी हाँ, सी ए है या ए सी, ठीक है। और इसमें देखिए ए बी बी सी सी ए, ये जो है तीनों में क्या है, साइन माइनस है बच्चों। जी हाँ, तो ये आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। और साथ साथ अब देखिए मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम में कभी कभी क्या होता है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ये जो देख रहे हो इसका ये पार्ट, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जी हाँ, ये आपने यूज नहीं किया होगा, बट यहां जानना है क्योंकि आपको यूज करना है भाई। इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। जी हाँ, ये आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ, इसलिए आपको हम बताएंगे कि ये कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से चेंज कर देता है ना। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस रिजल्ट को कैसे ट्रांसफर करके यह रिजल्ट बनाया जाता है। आपके कंसेप्ट में रहना चाहिए, है ना, तभी ना आप किसी को समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि यह रिजल्ट आपने कैसे लिखा। जी हाँ बच्चों, क्योंकि यह रिजल्ट यहां तक तो हमारा जो है रिजल्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा यूज होता है, बट ये कभी कभी यूज होता है, तो निश्चित तौर पर आपके मेमोरी में रहना चाहिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। आइए, अब देखिए मैं आपको इस रिजल्ट का प्रूफ बताता हूं, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। जी हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या लिखा था बताइए, 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, है ना। यह रिजल्ट आपके लिए नया है, तो निश्चित तौर पर, है ना, समझदारी होनी चाहिए कि ये किस तरह से ट्रांसफर हुआ। बच्चों बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे। ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना, ये है आपका। अब बताइए, देखिए राइट साइड जरा गौर कीजिएगा। जहाँ मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम को कर लेते हो तो आपको कोई भी रिजल्ट लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे यहाँ 1/2 है, 2 तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 2 को कॉमन लेके बाहर करें तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर तो आपका जो रिजल्ट था वही हो रह जाएगा। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। जैसे आप किसी मित्र से, है ना, अपने बुक को खरीदने के लिए कुछ पैसा लेते हैं, है ना, पैसा लिया आपने, है ना, और उसके बाद फिर क्या हो, आपके पास आने के बाद पैसा क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। या तो वही चीज़ है कि हमने 2 से डिवाइड की भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। चलिए 1/2। अब बताइए 2a स्क्वायर का मतलब क्या होता है। 2a स्क्वायर का मतलब है डबल ए स्क्वायर, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा 2b स्क्वायर का मतलब
बोलिए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, 2c स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डबल डबल जो था वो मैंने लिखा। उसके बाद -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसा होगा बच्चों। अब देखिए 1/2। अब देखिए, अब आपको सिस्टम बनानी है, बताइए। एक ठो ए स्क्वायर लेते हैं, चलिए अच्छी बात है। दूसरा बी स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास, ये देखिए -2ab, इसको भी साथ ले लेते हैं। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आपको पता है यह कोई रिजल्ट है? सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है बताइए, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। फिर चलिए ये देखिए, फिर लेते हैं बी स्क्वायर और दूसरा क्या लेते हैं सी स्क्वायर और माइनस 2bc, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, है ना। उसके बाद देखिए फिर तीसरा एक रिजल्ट बनाते हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस 2ca, मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब बताइए आप अपने जगत तक, अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। क्या लिखेंगे बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिखेंगे? ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे ना। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे? बी माइनस सी होल स्क्वायर। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे? सी माइनस ए होल स्क्वायर। क्या यही चाहिए था आपको? 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर इसका प्रूफ का क्या यूज है? यूज आपके कंसेप्ट के लिए है। आप कैसे समझोगे कि ये रिजल्ट इस रूप में कैसे लिखा गया है ना। तो इसके लिए आपको आपके मेमोरी में रहना चाहिए कि इस तरह से हम लोगों ने ये रिजल्ट लाया, और इस रिजल्ट का यूज आप डायरेक्ट प्रॉब्लम में करेंगे, है ना। तो जी हाँ, आपके पास अस्त्र रहेगा तो बिल्कुल आपका रास्ता जो है ना, कठिन नहीं होगा, आसान हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो बच्चों ये सब हम लोग का अलजेब्रिक रिजल्ट था, है ना। अलजेब्रिक रिजल्ट था, और इस रिजल्ट को आपको आपके मेमोरी में रहना चाहिए। अब आइए जी बच्चों, अब आइए हम लोग दूसरा बेसिक रूप में पढ़ें, इंडिसेस। इंडिसेस कहा जाता है बच्चों घात फॉर्म को, जो पावर वाला रहता है। और यह भी हम लोगों के मैथमेटिक्स में हर जगह, जी हाँ, जो भी पढ़िए, अलजेब्रा पढ़िए, ट्रिगोमेट्री पढ़िए, कैलकुलस पढ़िए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, जो भी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, सब में इस्तेमाल है। मैं आज वो बेसिक बता रहा हूं जो सब में यूज है बच्चों। जी हाँ, आप बताइए इंडिसेस किसको कहते हैं? जब भी कहीं पावर देख लेते हैं, क्या देखते हैं? पावर। जी हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिसेस कहते हैं, है ना। और मैं बता देना चाहता हूं, पावर मतलब घात, है ना। और दूसरा पावर का एक और नाम है इंडेक्स, भी नाम है बच्चों, इंडेक्स। और पावर का तीसरा भी नाम है बच्चों एक्सपोनेंट। ऐसे हिंदी नाम तो एक ही है, घात, है ना। जहां अगर पावर हो जाए, है ना, तो पावर भी कह सकते हो, इंडेक्स भी कह सकते हो, एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। जी हाँ, तो ये जो है, ये बेस आपका क्या हुआ? आधार। तो इस फॉर्म में जो भी रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिसेस कहते हैं बच्चों। और ये जो है इंडिसेस फॉर्म काफी यूज है, और इसी के कारण इसके लिए लॉ बनाया गया है कि आप इसको किसी भी प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, ये लॉ है ना। किसके लिए? इंडिसेस के लिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। सबसे पहला आपने पढ़ा है a टू द पावर 0। बताइए a टू द पावर 0। जी हाँ, किसी पे पावर 0 क्या कहते हो? 1। किसी पे पावर 0 क्या कहते हो? 1। बट एक चीज ध्यान देना, 1 तो कहोगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, यह अर्थात ये जो बेस है यह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस 0 हुआ और उस पर पावर 0 देंगे तो ये 1 नहीं होता है, तो क्या होता है? अनडिफाइंड। जी हाँ,
पहली बार नाम सुना होगा। अनडिफाइंड मतलब होता है अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा नहीं होती है। जहां अर्थात कहने का सेंस है कि जो चीज, जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, जहां किसी मैथमेटिशियन ने इसको डिफाइन नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है, इसीलिए इसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, है ना, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, a⁻0 1 हो सकता है, बट किसको छोड़ के, a ≠ 0 को छोड़ के। जहां इसके बाद आता है a⁻⁻⁻, a⁻ जो होगा वह निगेटिव पावर होगा। अब बताओ इस पावर को पॉजिटिव आप कैसे बनाओगे, बताओ इस पावर को पॉजिटिव कैसे बनाओगे बच्चों, तो नीचे ले आएंगे। अगर a⁻m कर दें, जैसे ही उसको नीचे लाओगे तो निगेटिव पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट इसमें भी कंडीशन है a ≠ 0। क्यों कंडीशन है, अगर 0 पे पावर मान लो कुछ लिखा, 0 पे पावर -2 लिखा, ठीक, तो इसको आप लिखोगे इस लॉ के थ्रू 1/0², है ना। 1/0 मतलब 0² मतलब 0। तो बताइए 1/0 का मान, बताइए 1/0, 1/0 जी हाँ बच्चों, 1/0 किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो वह इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट कोई निश्चित मान नहीं होता है। इन्फिनाइट क्यों होता है भाई, 1/0, एक को 0 अंशों में कितना भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। जी हाँ, इसीलिए अभी 2/0 अगर कोई कहे, जी हाँ 2/0 भी कहे तो वह क्या कहेंगे, इन्फिनाइट। 3/0 भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, इन्फिनाइट। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास एक लड्डू है, मैं चाहूंगा कि इस शहर में जो भी बच्चे होंगे सबको मैं लड्डू बांटूं, तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति को छोटा छोटा अंश पड़ेगा बच्चों, छोटा छोटा अंश पड़ेगा। बट मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास एक लड्डू है, मैं पूरे बिहार के, जी हाँ पूरे स्टेट के जितने भी बच्चे हैं सबको लड्डू बांटूं, तो बताइए और कम हो जाएगा हर एक व्यक्ति को, है ना। और पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं उसी को, उसमें मैं एक लड्डू अपना बांटूं, तो बताइए कि क्या अंश पड़ेगा, कोई अंत है क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग इन्फिनाइट बच्चों में बांट सके बच्चों। अभी जैसे हमारे घर में कहीं से प्रसाद अगर हम चढ़ाते हैं और एक लड्डू लाते हैं, तो निश्चित अगर 5 मेंबर हैं तो उस 5 मेंबर को हम लोग बांटते हैं, सबको बांटते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर 10 भी मेंबर होंगे तो उसी एक लड्डू में बांट सकते हैं, 50 मेंबर होंगे तो उसी एक लड्डू में, इसका मतलब निश्चित नहीं रहता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है बच्चों, है ना। तो इसलिए यह ध्यान रखना पड़ता है कि 0 पर निगेटिव पावर नहीं हो, 0 पर निगेटिव पावर नहीं हो। अगर 0 पर निगेटिव पावर होगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद अब बताते हैं a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। जी हाँ, अब देखिए हमारे सामने 2 इंडिसेस है, एक इंडिसेस a⁻m है और दूसरा इंडिसेस a⁻n है, और दोनों का गौर कीजिए क्या है, सेम, बेस सेम है। तो पावर को क्या करना चाहिए बताइए जल्दी से, पावर को जोड़ देना चाहिए, नहीं पावर को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा, है ना। और दोनों इंडिसेस एक इंडिसेस में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए लॉ बनाया गया कि आप बड़े बड़े रिजल्ट को छोटा बना सकें, जहां बड़े रिजल्ट को क्या बना सकें, छोटा। अब चलिए अब कहें कि a⁻m डिवाइड हो a⁻n, जरा गौर कीजिएगा, a⁻m डिवाइड हो a⁻n, अर्थात 2 इंडिसेस डिवाइड में है, भाग में है, दोनों का आधार सेम है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का आधार सेम है, पावर सेम नहीं है। तो क्या करते हैं, पावर में दोनों का पावर घट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से लॉ बन रहा है भाई, जिसका इस्तेमाल आप प्रॉब्लम में करेंगे, और मैं बताऊंगा, अभी तो समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जा बच्चों, तो क्या कौन सा लॉ देखा आपने, 4 लॉ देखा। पहला लॉ तो पावर 0 1 था,
निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो नीचे ले जाके हम लोग पॉजिटिव बना सकते हैं। दो इंडिसेस अगर मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो हम पावर को जोड़ सकते हैं, और दो इंडिसेस अगर डिवाइड में हो, है ना, तो पावर को घटा सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अब आइए अब देखिए, मैं बताना चाहूंगा अगर इंडिसेस पर पावर हो, ये देखिए इंडिसेस पर क्या हो, पावर हो, मतलब a टू द पावर m और उस पर पावर n है, तो क्या करना चाहेंगे, तो पावर बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है। जी हाँ, जैसे x टू पावर 3 है और उस पर पावर 2 है, तो आप क्या करोगे, x टू पावर 3 मल्टीप्लाइड 2, अर्थात x टू पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। जी हाँ, इसका मतलब पावर और पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए, ये देखिए जबरदस्त चीज, a टू द पावर 1/m है, a टू द पावर 1/m है, तो आप क्या करना चाहोगे, ऐसा नहीं करना कि 1/m है तो m पे पावर -1 कर देना भाई, है ना, ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि पावर में 1/m है तो इसका मतलब होता है रूट a। क्या बच्चों, अर्थात इसको पढ़ा जाता है mth रूट ऑफ a, है ना, mth रूट ऑफ a। इसका मतलब ये देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, a पे पावर अगर 1/2 कहें तो ये कहलाता है स्क्वायर रूट, यहाँ 2 नहीं लिखा जाता बच्चों। a पे पावर 1/3 कहें तो क्या कहेंगे, क्यूब रूट। मेरी बात समझ रहे हैं, या रूट रहेगा तो इसको पावर में आप लिख सकते हैं, अब पावर में क्या लिखना पड़ेगा, 1/2। अगर क्यूब रूट रहेगा तो 1/3, है ना। फोर्थ रूट रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/4। जैसे मैं कहूं, ये देखिए, जैसे मैं कहूं 256, है ना, 256, है ना, इसका हम कहें कि बताओ भाई फोर्थ रूट क्या होगा, है ना, फोर्थ रूट क्या होगा, बताइए क्या होगा। थोड़ा मुश्किल लगेगा तो बिल्कुल नहीं, इसको रूट को हटा दो, पावर क्या कर देंगे, 1/4। और बताओ 256 को, है ना, क्या पावर में बदल सकते हो, बताओ, फैक्टर करना जानते हो, 256, है ना, 250, या 16 2 56 बच्चों 16 स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, अब देखिए छोटा हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। बताइए 16 पे पावर कितना हो गया, 1/2, और 1/2 आप देखिए आसान हो गया, 16 का रूट मतलब 4 कर सकते, और यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी, अर्थात 4 पे पावर 4 अगर डायरेक्ट कर लेते तो यहां से भी आपका 4 हो जाता बच्चों, है ना। तो बहुत सारे वे हैं, रास्ते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन उसके लिए आपके मेमोरी में कंसेप्ट होना चाहिए जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सके, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आइए, जी हाँ, हम लोग इंडिसेस का लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा, पावर मल्टीप्लाई होता है, अगर पावर में 1/m है तो उसको रूट बनाया जा सकता है, या कोई रूट है तो उसको पावर में लाया जा सकता है ना। अब चलिए, अब देखिए, लॉ में ही हम लोग पढ़ेंगे a टू द पावर n/m, ध्यान देना है, n/m, जरा गौर कीजिएगा, n के जगह पे 1 था, इससे प्रीवियस लॉ में क्या था, n के जगह पे 1 था। अभी इसको ऐसा कर सकते हो क्या, a टू द पावर 1/m होल टू द पावर n कर सकते हो क्या, जरा सोचिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को पावर को मल्टीप्लाई करते 1/n मल्टीप्लाई n, तो 1 × n कितना, n/m होगा कि नहीं, तो जी हाँ बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, अब जरा गौर कीजिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n को अंदर में ले आइए और पावर में
1/m ले जा सकते हैं। n को अंदर लाए और 1/m को बाहर ले जा, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब ये बताइए 1/m को रूट बना दीजिए, है ना, mth रूट ऑफ a⁴n। तो जी हाँ बच्चों, इसको क्या पढ़ा जाएगा, mth रूट ऑफ a⁴n। मतलब क्या हुआ, अब आप डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया, बट ये देखिए n/m है तो जो बाय में है उसको रूट बना दीजिए और a⁴n कर दीजिए। जैसे मैं कहूँ 8 पे पावर जहाँ 2/3, समझिएगा 8 पे पावर 2/3 है, आपको करना है, ध्यान देना, 8 पे पावर 2/3, इसका मतलब बाय जो 3 है वह रूट बन जाएगा, क्यूब रूट, और 8 पे पावर क्या हो जाएगा 2, समझिएगा 8 पे पावर 2/3। तो ये देखिए बाय जो है 3 वह क्यूब रूट हो गया। अब बताइए क्यूब रूट 8 स्क्वायर को 8 × 8, देखिए 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, मतलब कितना रिजल्ट हो गया 4 हो गया। कितना रिजल्ट हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से हम लोग आसानी से, है ना, निकाल सकते हैं बच्चों। बट आपके मेमोरी में रहना चाहिए टेक्निक, है ना। तो समझ गए, कोई परेशानी नहीं। चलिए आई, जी हाँ, अब लॉ देखें, अब ये लॉ देखें बच्चों, जहाँ काफी जबरदस्त लॉ है। जैसे हम कहें कि a⁴m मल्टीप्लाई b⁴m, ध्यान देना है, a⁴m मल्टीप्लाई b⁴m, मतलब दो इंडिसेस मल्टीप्लाई में है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने पढ़ा है, जहां वहां पढ़ा था कि बेस सेम था और यहां पढ़ रहे हैं पावर सेम है। तो जी हाँ, बेस सेम रहता तो पावर जोड़ देते, बट यहां पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो आप एक पावर में ab पर होल पे पावर m कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं x² इंटू x y पे पावर 3, तो क्या लिख सकते हैं y पे पावर 2, y पे पावर 2। जी हाँ, पावर सेम करना है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो आप कह सकते हैं xy होल टू पावर 2, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हाँ, ये भी आपका इंडिसेस का लॉ है जिसका इस्तेमाल आप लोग प्रॉब्लम में करेंगे। उसके बाद इसी तरह अगर डिवीजन में हो a⁴m, अब b पे पावर m, बताओ क्या करना चाहोगे। पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम रहता तो पावर घट जाता, है ना, बट यहां पावर सेम है, तो a/b होल टू द पावर m कर सकते हैं, a/b होल टू द पावर m कर सकते हैं। जहां इसका मतलब है डिवीजन में रहे, बेस सेम नहीं रहे, पावर सेम रहे, तो होल पे पावर m कर दें, है ना। तो ये लॉ है। और एक अंतिम लॉ है, लास्ट लॉ है बच्चों, कि a⁴m इक्वल टू a⁴n। जहां अगर आपका दो इंडिसेस अगर इक्वल है, तो और साथ साथ बेस सेम है, दो इंडिसेस इक्वल है और बेस सेम है, तो क्या होगा, निश्चित तौर पर पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। या तो बच्चों ये सब इंडिसेस का लॉ है। इस लॉ का यूज हम मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन करने में, सरल करने में काफी यूज करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके मेमोरी में होना चाहिए, और अब निश्चित आ गया होगा तो इसको रिवाइज जरूर करें, है ना, क्योंकि बेसिक अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आपको मैथमेटिक्स समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग, है ना, नए टॉपिक के साथ, है ना, क्लास में प्रवेश करेंगे बच्चों। तो बाय बच्चों।